आपने एक विचार किया है कि हमारे पारिवारिक जीवन में दो संबंधों का विशेष महत्व होता है। पहला महत्व होता है सास का और दूसरा महत्व होता है बहू का। और जो दोनों संबंध हैं आपस में प्राचीन काल से ही लड़ते झगड़ते आ रहे हैं। संबंध बिगड़ते हैं, संबंध जो हैं वो खराब होते हैं, और उन संबंधों खराब होते हुए परिवार खराब हो जाते हैं, परिवार टूटते हैं, बिखरते हैं। सास बहू पे दोषारोपण करती है और बहू सास पे दोषारोपण करती है। परंतु यहाँ पर आप विचार कीजिए कि ये स्थिति आती क्यों है, किस कारण से आती है, किस वजह से आती है। यहाँ पर जो मेरा विचार है, जो मैंने सोचा, जो समझा, यहाँ पर एक चीज़ है जो देखा जाता है, अधिकारों को याद रखना और कर्तव्यों को भूल जाना। दोनों स्थिति में ऐसे आते हैं कि जब अधिकार तो हमें याद रहते हैं परंतु कर्तव्य जो है हम भूल जाते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है। जब एक स्त्री बहू रहती है तो उसे अपने अधिकार याद रहते हैं कि मुझे इस घर के सारी संपत्ति पर अधिकार है, जिस व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ है उस पर मेरा अधिकार है, जितने भी लोग हैं वो मेरी बात माने इस पर मेरा अधिकार है। परंतु यहाँ पर बहू के रूप में एक लड़की जो है वो कर्तव्य भूल जाती है। उसका कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य यह आता है, सबसे पहला कर्तव्य ये देखिए, जब विवाह होता है ना तो उस समय बताया जाता है, अक्सर याद नहीं रहता लोगों को, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब विवाह होता है तो विवाह होते हुए जब बात कही जाती है तो मैं बात पुनः दोहराता हूँ कि स्त्रियों को जब वो बहू बनती हैं तो उनको एक बात कही जाती है कि सबसे पहले आप शालीन रहिए, सबसे पहले आप अपने आप को नियंत्रित रखें, क्रोध को नियंत्रित रखें। अगर गुस्सा आ रहा है किसी बात पे तो गुस्सा ना करें। कारण क्या है गुस्सा आने का? एक लड़की घर में अपने माँ बाप का जो है डांट भी खाती है, मार भी खाती है, उनसे वो माँ बाप जो है उसको सिखाने के लिए उल्टा सीधा ही बोलते हैं, माता जो है उल्टा सीधा बोलती है। परंतु जब वो बहू बनती है तो उस समय उसके दिमाग में रहता नहीं मैं बहू हूँ, वो आपने अपने सास ससुर की नहीं सुन सकती, अगर कोई गलती हो तो नहीं सुनती है। यहाँ पर लड़कियों को सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि सब ये विचार कर लें कि मेरे हित की बात है या मेरे अहित की बात है, ये मेरे लिए फायदेमंद होगी अथवा नुकसानदेह होगी। यहाँ पर मैं सिर्फ बहुओं की गलती नहीं बता रहा, वही बहू जब सास बनती है तो उस समय उसको भी अपने अधिकारों का ही ध्यान रहता है कि मैं सास हूँ और मेरा अधिकार है कि बहू मेरी जो है वह सेवा करे, बहू मेरे पैर दबाए, बहू मेरे को खाना दे, बहू घर के सारे काम करे, बहू का कुछ करे। लेकिन उसके कर्तव्य क्या है? उस सास के, उस स्त्री के कर्तव्य ये हो जाते हैं कि वह अपनी बहू को बेटी के जैसा प्रेम दे, बेटी के जैसा प्यार करे। उसको ये सोचना चाहिए कि उसकी बेटी भी तो गलती करती है, उसकी बेटी को भी तो स्वतंत्रता चाहिए। जब उसकी अपनी बेटी पे बात आती है तो उसको सारे कर्तव्य याद आ जाते हैं, लेकिन जब बहू पे बात आती है तो उसको सारे अधिकार याद होते हैं। अर्थात जब स्त्री जब सास बनती है तो उस समय उसको ये सोचना चाहिए कि उसकी जो बहू है वो किसी की बेटी है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसके भी अरमान हैं, उसकी भी अभिलाषाएं हैं, उसके भी अधिकार हैं। लेकिन यहाँ पर जब अधिकारों का अंतर्द्वंद चलता है, जब अधिकारों का जब हनन होता है तो यहाँ पर विघटन की स्थिति होती है, परिवारों के विघटन की स्थिति। यहाँ पर एक बात और यहाँ पे ध्यान दे के चलिएगा, इन सब झगड़ों में पिसता कौन है? इन सब झगड़ों में पिसता है पुरुष। किसकी सुने? माँ की सुने अथवा पत्नी की?
जब माँ की सुनता है तो पत्नी कहती है ममाज बॉय है, और जब पत्नी की सुनता है तो माँ कहती है जोरू का गुलाम है। किसकी सुने? यहाँ पर जब स्त्रियों का, जो सास बहू का जब अंतर्द्वंद चलता है, जब लड़ाई चढ़ती है, जब गृह युद्ध छिड़ता है घर के अंदर, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो एक पुरुष पिसता है। वो अपने परिवार को बचाने के लिए ना तो माँ को छोड़ सकता है और ना ही अपनी पत्नी को छोड़ सकता है। यहाँ पर करे तो करे क्या? यहाँ पर दोनों स्त्रियों को, जो सास है उसको भी, उस बहू है उसको भी, ये सोचना चाहिए कि मैंने करना क्या है। और यहाँ पर जितने भी संसार की माएँ हैं, जो भी सास बनी हैं, जो सास बनती हैं, जो सास बनेंगी, उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जो स्त्रियों का स्वभाव है, जब तक सास नहीं बनती है तब तक वो सोचती है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरे बेटे का विवाह हो जाए। और जब विवाह हो जाता है तो वही स्त्री अपनी बहू को दुश्मन की नज़र से देखती है कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? कारण क्या है? वो स्त्री यह सोचती है कि जो लड़की नई आई है, इसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरा बेटा छीन लिया। जो उस बेटे को मैं पहले डांट सकती थी, जिसको प्यार कर सकती थी, जिसको मैं कुछ भी कह सकती थी, अब मेरा अधिकार खत्म हो गया, मेरा सारा अधिकार ये ले गई। यहाँ पर उस स्त्री को सोचना चाहिए, सास को सोचना चाहिए कि नहीं, यह गलत है। यहाँ जो लड़की आई है उसका भी अधिकार है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके अधिकार की रक्षा करूं। अगर वो गलत कहता है, बहू को कुछ गलत कहता है, तो वहाँ पर सास को फेवर लेना चाहिए अपने बहू का और लड़के का विरोध करना चाहिए कि नहीं, तू गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बहू की जो बात है, बहू ये सोचती है, एक पत्नी ये सोचती है कि मेरी सास जो है मेरे पति को अपने काबू में रख के चलती है, मेरा पति मेरी सुनता ही नहीं है। यहाँ पर यह सोचना चाहिए कि जिस स्त्री ने 9 महीने लड़के को अपने गर्भ में रखा, जो कि तेरा पति है, उसका भी तो कुछ अधिकार होगा। और इधर बहू का कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने पति को यह कहे कि नहीं, माँ की सेवा करनी है। और जिन घरों में संस्कार मिलते हैं बहुओं को, जिन घरों में संस्कार मिलते हैं लड़कियों को, वो कभी पारिवारिक स्थिति को विघटित नहीं करती, संबंधों को नहीं छोड़ती, संबंधों को खत्म नहीं करती। यहाँ पर अगर सास और बहू दोनों अपने अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें तो कभी भी लड़ाई की स्थिति नहीं बनेगी। एक आपको कथा बताता हूँ। एक स्त्री थी, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन गई और उसने अपने पिताजी को फ़ोन कर दिया। पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे यहाँ से ले जाओ। क्यों भाई, क्या हुआ? कि यहाँ पर मेरे कोई भी वैल्यू नहीं है, मेरी कोई महत्वता नहीं है। अच्छा, और आप मुझे यहाँ से ले जाओ, अन्यथा मैं यहाँ मर जाऊंगी। या तो आप इनको मार डालो या मुझे मार डालो, एक ही कार्य करो। और उसका पिता जो था वो वैद्य था, अर्थात डॉक्टर। बोले ठीक है बेटी, आ जाओ थोड़े दिन के लिए, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार से, आ जाओ। अब यहाँ पर एक जब देखा कि उसने एक पुड़िया दी और पुड़िया देने के बाद ये कहा कि बेटा एक काम करना, ये जहर है, धीमा जहर है, और ये सारे दो ना, थोड़ा थोड़ा सबको देते रहना, और जब तक तुम ये दोगे, 21 दिन का समय दे रहा हूँ, जब तक तुम ये दोगी तब तक सारे मर जाएंगे और तो सुखी हो जाएगी। और अभी तो घर जा, परंतु एक शर्त है। क्या? कि तूने सबसे प्रेम से बात करनी है, सबकी आज्ञा का पालन करना है, सबका ध्यान रखना है, क्योंकि ये मौका तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, किसी भी स्थिति में नहीं मिलेगा। वह खुशी खुशी घर चली गई और सबको थोड़ा देने लगी और अपना स्वभाव का परिवर्तन कर लिया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, 21 दिन जैसे पूरे होने वाले हुए, तो वह 21 दिन पूरे होने से पहले अपने पिता के पास फिर गई और कहा कि पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया कि जो मैंने ऐसा कहा। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, देवर बहुत अच्छे हैं, मैं उनको नहीं मारना चाहती, कृपया ऐसी औषधि दे दो कि वो सारे के सारे मरे ना, जिए, उनको जीवन दान दे दीजिए। तो पिता ने कहा कि बेटा उसमें जहर था ही नहीं, उसमें जहर नहीं था।
अर्थात ये तो केवल और केवल पाउडर था, मीठा पाउडर था बेटा। अब तुझे पता चला वैल्यू क्या होती है। जब तक तुझे अपने अधिकार याद थे तो तेरे को लड़ाई झगड़े सूझते थे, जहाँ पे तुझे अपने कर्तव्य याद आए तो सब कुछ सही हो गया। यहाँ पर लड़ाई जो होती है अधिकारों की होती है, कर्तव्यों की कभी नहीं होती। जब जब अधिकारों की लड़ाई होगी तब तब महाभारत होगा, जब जब कर्तव्यों की लड़ाई होगी तब तब रामायण जैसा, राम राज्य जैसा शांति आ जाएगी। यहाँ पर अपने अधिकारों की बजाय अपने कर्तव्यों पर जब हम ध्यान देंगे तो लड़ाई होगी नहीं और परिवार बचे रहेंगे। जय श्री कृष्ण।